हेलो, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं, यानी कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो 6, जिन्हें हम भेद भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यानी कि ये जो 6 भेद दिख रहे हैं, ये सर्वनाम के भेद हैं, यानी कि प्रकार हैं, जिनमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, के लिए, पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक में 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में भी 3 भेद हैं, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद, जिनमें से पहला पुरुषवाचक और पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए जान लेते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि जैसे हम किसी बात को कहते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यानी कि उत्तम पुरुष हो गया। ठीक, तुम मध्यम पुरुष और पढ़ा रहा हूँ ये जो है अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए अब उत्तम पुरुष सर्वनाम को हम समझते हैं। एकल पुरुष, बात करने वाले को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ये जो शब्द हैं उत्तम पुरुष के हैं। ठीक है, यानी कि उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसमें देखेंगे मध्यम पुरुष। जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। जिससे बात कही जाए वो मध्यम पुरुष है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ठीक है, ये जो शब्द हैं मध्यम पुरुष हैं। अब अन्य पुरुष को चलिए देखते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही हो वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जैसे कि वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, मोहब्बत है, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही हो, वह, यह, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मेरा दिल तुम्हारा है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये जो बना है दिल, ये अन्य हो जाएगा, और तुम्हारा जो है मध्यम हो जाएगा। यानी कि ये बात तुमसे कही जा रही है। ये बात जो है, ये बात तुमसे कही जा रही है, तो तुम मध्यम, मेरा उत्तम, और ये जो जिसके बारे में बात कही जा रही है अन्य हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। चलिए अब इसमें दूसरा पढ़ते हैं, ये वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वह निश्चयवाचक होते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक शब्द हैं। ठीक है ना। जैसे कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यानी कि निश्चित है। दूसरा, वह उनकी पुस्तक है, ये भी निश्चित है। ये मेरे खेत खलिहान हैं, वे तुम्हारे दोस्त यार हैं, हित हैं, रिश्तेदार हैं। ये सब चीज़ें निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि कोई कुछ, ये जो शब्द हैं अनिश्चयवाचक हैं। जैसे कि कोई आएगा, उनसे कुछ नहीं लिया, ये जो चीज़ें हैं ये अनिश्चयवाचक में आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जो बोओगे सो काटोगे, वह लड़की जो रविवार को आई थी खास है। ये जो संबंध है बन रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को कौन क्या, ठीक है, ये जो वाक्य हैं कौन क्या, ये प्रश्न इनसे किया जाता है, ये प्रश्नवाचक में आते हैं। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना खाए हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब चीज़ें हैं। ये कोई लड़का पूछ सकता है या लड़की पूछ सकती है, तो ये वाक्य में आ जाएगा। कौन आया था, कौन गया, दूध में क्या गिर गया, ये सब चीज़ें प्रश्नवाचक हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। आप, स्वतः, स्वयं, आप, खुद, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। देखिएगा, ये जो शब्द हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जैसे कि आप, ये मध्यम पुरुष वाला आप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप आता है, जो ये वो वाला आप नहीं है। ये आप यानी कि खुद के लिए प्रयुक्त होता है, ये है आप। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है। निज यानी कि खुद, स्वयं, स्वतः। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, स्वतः, ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप ही, इसमें आप प्रयोग हुआ है ना, ये मध्यम वाले से अलग है, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो मुझे उम्मीद है ये सर्वनाम जो है 6 भेद आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।